ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक अलग बात करता हूँ कि जो दो लोगों के बीच में अगर कोई डिफरेंस हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है, तो वो एक्चुअली दो लेवल पे हो सकता है। पहले मैं ये बात करूँगा, फिर मैं ये वाली बात करूँगा जो मैं अभी करने वाला हूँ। बट पहले मैं एक बेसिक बात कर दूँ। वो जो डिफरेंस हो गया है वो दो लेवल पे हो सकता है। एक बेसिक लेवल ये है, ऐसा एग्जांपल करते हैं कि सपोज़ दो दोस्त हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं कि यार घूमने कहाँ जाना है, वेकेशन पे कहाँ जाना है। तो एक दोस्त बोल रहा है कि मुझे साउथ जाना है, एक दोस्त बोल रहा है नॉर्थ। तो ये हो गया, इसको मैं बोलता हूँ कि ये कंटेंट लेवल का डिस्कनेक्ट है। यानी कि वो दो लोग अलग अलग सोच रखते हैं, और वो इसीलिए किसी को नॉर्थ इंडिया पसंद है, किसी को साउथ इंडिया पसंद है, इस वजह से वो अलग अलग जाने की सोच रहे हैं। ये एक कंटेंट लेवल का डिस्कनेक्ट है, इसमें इतना इशू नहीं है। अब इससे भी ज़्यादा खतरनाक डिस्कनेक्ट तब हो जाएगा जब इंटेंट लेवल का डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर दूसरे दोस्त को लग जाए यार कि ये जो सामने वाला दोस्त है ये अपने हिसाब से मुझे साउथ इंडिया घुमाना चाह रहा है, और इसका इंटेंट ही ख़राब है। तो जब लोगों में इंटेंट लेवल का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो भी बोला जाएगा, हर एक को आप गलत इंटेंट के अंदर ही बकेट में डाल दोगे। राइट, कि आपने एक बार मान के रख लिया कि सामने वाला का इंटेंट ही ख़राब है, वो मुझे गलत गलत इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, तो वो कुछ भी बोलेगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप उसको गलत इंटेंट के बकेट में डाल दोगे। तो वहाँ पर वो इंटेंट लेवल का फंडामेंटल डिस्कनेक्ट होता है। बट यहाँ पर मैं एक तीसरी बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि कई बार जो डिस्कनेक्ट्स होते हैं वो चाहे किसी भी लेवल, किसी भी वजह से स्टार्ट हुए, चाहे वो कंटेंट लेवल के थे, चाहे वो इंटेंट लेवल के थे, लेकिन अगर उसको सही टाइम पे रिजॉल्व नहीं किया गया तो वो कैसे एग्रेवेट होते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अलाइनमेंट डिले हो गया और वो कैसे एग्रेवेट होता है। जैसे ऐसे सोचते हैं कि दो लोग हैं, वो आपस, एक बंदा सोच रहा है दूसरे के बारे में कि यार ये बंदा रूड है, उसको लगा ऐसा, उसका मेंटल मॉडल बन गया बिहेवियर से सामने वाले बंदे के कि यार ये रूड है बंदा। अब अगर उसने उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया उसी समय या थोड़े टाइम के बाद, तो अब हुआ क्या, उसका मेंटल मॉडल बन जाएगा कि ये बंदा रूड है। अब यही प्रॉब्लम है सारी, उसका मेंटल मॉडल बन गया कि ये बंदा रूड है। तो वो जो भी वो सामने वाला बंदा बिहेव करता चला जाएगा ना, ये वाला बंदा उसी रूड मेंटल मॉडल के अंदर उस चीज़ को डालता चला जाएगा। उस सारी चीज़ों को हम ये गलती कर देते हैं, वो मेंटल मॉडल बन गया मेरा किसी के बारे में कि वो रूड है, तो मैं, तो अब सारा बिहेवियर को मैं, जो भी कुछ बीच में हमारे घटनाएं घटेंगी, बिहेवियर होगा, डेवलपमेंट्स होंगे, मैं वैसे ही प्रोसेस करूँगा कि देखो ये रूड है। फॉर एग्जांपल, उसकी किसी और से लड़ाई हो गई, तो मैं एकदम से मेरा मेंटल मॉडल वैलिडेट कि देखो रूड है ना, लड़ाई हो गई। उससे किसी की दोस्ती टूट गई, मैं उसी मेंटल मॉडल में, देखो रूड है ना इसलिए दोस्ती टूट गई। और मज़े की बात इसमें क्या है कि मेरा मेंटल मॉडल है, क्योंकि ये बंदा रूड है, मेरा ही मेंटल मॉडल है। तो अगर उल्टा एविडेंस आया कि उसकी दोस्ती बढ़ गई किसी से, या किसी से दोस्ती नहीं टूटी, तो मेरा मेंटल मॉडल को मैं बिल्कुल टच ही नहीं करूँगा, क्योंकि ये इंसानों का बायसेस यही होते हैं। तो मैं अपने मेंटल मॉडल में उसी इन्फॉर्मेशन को ले जाऊँगा कि ये बंदा रूड है इसीलिए इसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब क्या हुआ कि मेरा मेंटल मॉडल और पुख्ता हो गया और स्ट्रांग हो गया, और उसी मेंटल मॉडल के ऊपर फिर और मेंटल मॉडल्स बनते चले जाएंगे। जैसे कि एक मेंटल मॉडल बन गया कि क्योंकि ये रूड है इसलिए इसकी लड़ाइयाँ होंगी, तो एक मेंटल मॉडल बन गया। उसके ऊपर जो डेरिवेटिव मेंटल मॉडल है उसको भी मैं वैलिडेट करता चला जाऊंगा। उसके ऊपर फिर कोई एक और मेंटल मॉडल मेरा बन जाएगा, अब देखो इसकी लड़ाइयाँ हो रही हैं इसलिए अब चिढ़ करके बात करेगा मेरे से। तो अगली बार अगर कुछ भी वो बात कर रहा होगा, नॉर्मल बात कर रहा होगा, तो आप इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर वो थोड़ा सा चिढ़ करके बात कर रहा है, या थोड़ा सा साइड से बिना बात करे निकल गया, तो आपका तीसरा मेंटल मॉडल जो था कि देखो अब इसकी लड़ाइयाँ हो गई हैं रूडनेस की वजह से, और अब इसके लिए ये मुझसे बात नहीं कर रहा, चिढ़ गया है। तो आपका सोचो कितना बड़ा मेंटल एडिफिस मेंटल मॉडल्स का बनता चला जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना बड़ा आपका एडिफिस बन गया, इसमें आपको पूरा 1 महीना लगा इस फ्लॉड एडिफिस को बनाने में। एडिफिस का मतलब है कि आपको जो हायरार्की बन गई मेंटल मॉडल्स की, इसको आपको 1 महीना लगा इसको बनाने में। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जितना ज़्यादा हमारी बिल्डिंग ऊंची बन जाती है, उतना उसको तोड़ने में मुश्किल होती है। तो अब कुछ भी डिस्कशन हो रहा होगा, जैसे सपोज अब दो दोस्त के बीच में ये चीज़ आपके मन में बन गया था, अभी आपने डिस्कस नहीं किया था, अब सामने आपका कन्फ्रंटेशन हो गया और अब बात होने लगी, अब जाकर के वो चीज़ निकल के आई कि भैया तुम रूड हो इसलिए मैं तुमसे बात करना बंद कर दिया है। जबकि ये पहले ही जाना चाहिए था अलाइनमेंट, तब इतना डिले नहीं होता, तब इतना प्रॉब्लम एग्रीवेशन नहीं होता। लेकिन अब आप डिस्कस कर रहे हो, तो सपोज़ कोई जो सामने वाला बंदा है जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि यार ये बंदा बहुत रूड है, सपोज़ उस बंदे ने ऐसे बोल दिया कि चल ठीक है हम डिस्कस कर लेते हैं, चल तू ये बता कि तेरे तरह से डिस्कस करें या मेरे तरह से डिस्कस करें। अब आप इसमें क्या सोचोगे कि देखो कितना रूड है, ये मुझे चॉइस दे रहा है, मतलब ये मुझसे ऐसे बोलना चाह रहा है कि चाहे तू लाठी से लड़ ले चाहे तलवार से लड़ ले, जीतूंगा मैं ही। वो अपना किसी भी इंटेंट से बोल रहा होगा कि बता किस तरह से डिस्कस करना है। वो कुछ भी बोल देगा, बोलता वो अगर ये बोल देगा कि चल एक्चुअली अभी नहीं बाद में डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको ये लग सकता है कि यार ये बंदा ज़बरदस्ती के लिए डिले टैक्टिक अपना रहा है।
या वो बंदा बोलेगा चल अभी हाथ के हाथ डिस्कस, मतलब वो कुछ भी बोलेगा आप, क्योंकि एक आपका इतना बड़ा मेंटल एडिफिस बन चुका है, तो आप उसको लेकर के उसको वो अलाइनमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो ये एक अगले लेवल का डिस्कनेक्ट है, जिसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको उसी समय अलाइन कर लेना चाहिए था। आपने अलाइन नहीं किया तो आपका मेंटल मॉडल ग्रो कर गया, वायरस की तरह है ये एक छोटा सा मेंटल वायरस बना, उसके ऊपर और वायरस साथ चिपकते चलेगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप देखते चले गए। और अब कभी अगर शॉक मिला, कुछ मिला और आपको रियलाइज़ हुआ, तब बहुत बड़ा नर्वस ब्रेकडाउन या इंसान को झटका लग सकता है। इसमें मेरा सिर्फ सजेशन यही है कि जब भी कोई इस तरह की इशू हो तुरंत उसको एड्रेस कर लेना चाहिए, अलाइनमेंट डिले नहीं करना चाहिए। बस ये, थैंक यू सो मच।